हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो अभी तक अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं, यानी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आज की क्लास में हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री, यानी अभी भी हम बेसिक केमिस्ट्री जीरो लेवल की पढ़ रहे हैं। उस पे 19वां चरण देखने वाले हैं, यानी 18 पार्ट हम लोगों ने धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लिए। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है Na+ तथा Cl- का लोचा। यानी Na का मतलब सोडियम के ऊपर प्लस क्यों होता है और Cl का मतलब क्लोराइड, इसके ऊपर माइनस क्यों होता है। ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि Na के ऊपर एक प्लस चार्ज होता है और Cl के ऊपर एक माइनस चार्ज होता है, लेकिन हमसे अगर क्यों का जवाब मांगा जाए कि क्यों होता है, तो हम हो सकता है कि ऐसे जवाब दे देंगे कि हमारे सर जी बता रहे थे कि Na+ होता है और Cl- होता है, तो यही हमको पता है। ऐसे काम नहीं ना चलेगा। इसके लिए तुमको क्या करना रहेगा, इसके साइंटिफिक रीजन को जानना रहेगा। वैज्ञानिक कारण क्या है, कैसे ये प्लस होता है, कैसे ये माइनस हो जाता है, और कौन कौन से परमाणु हैं जो प्लस और माइनस होते हैं, किस पे कितने प्लस आते हैं कितने माइनस, इसका कारण क्या है। जब ये जानना शुरू करेंगे तब हमको पढ़ाई का फायदा मिलता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमको ये बातें पता होनी चाहिए। मतलब कौशल लेविस, हमने एक टॉपिक पढ़ा था लुईस बिंदु प्रतीक, तो उसमें जो लुईस शब्द आया था दरअसल वो एक वैज्ञानिक का नाम है। उनका पूरा नाम है कौशल लेविस। 1916 यानी 1916 ईस्वी में कौशल लेविस ने एक नियम दिया, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का नियम। इन्होंने इस नियम में क्या बताया, इस नियम में कहा कि कोई भी परमाणु है XYZ, कोई भी परमाणु, चाहे सोडियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे सल्फर हो, और चाहे भले ऑक्सीजन ही क्यों ना हो, कोई भी परमाणु रहेगा वो अपने नजदीक वाले का मतलब है अक्री गैस के समान होना पसंद करेगा। यानी कोई परमाणु अपने नजदीक वाले अक्री गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है या फिर साझेदारी करता है। ठीक है, क्यों करता है? क्योंकि अक्री गैस जो है उनके वैलेंस सेल का मतलब संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते, और जिनके संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते वो स्टेबल यानी स्थायी हो जाते। फिर ना तो वो इलेक्ट्रॉन लेते और ना इलेक्ट्रॉन देते और ना साझा करते, यानी पूरी तरीके से वो स्टेबल छक जाते हैं। मतलब कोई भी परमाणु है उसको 8 रोटी की भूख है, और 8 रोटी उसको मिल जाए तो वो छक जाएगा। जब तक नहीं मिलेगी तो दौड़ा भागी करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, ये सब बातें चलती रहती हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ ये एक दूसरा नियम, सेम दोनों बातें सेम है। अष्टक नियम क्या कहता है? अष्टक नियम ये कहता है कि किसी परमाणु के संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और 8 इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा या साझेदारी करेगा। बात खत्म। अब हमें लगता है सबको इसको नोट करना चाहिए। ठीक है, अच्छे से एक बार अपनी नोटबुक पे इसको नोट कर लो। फिर इसके बाद हम समझते हैं Na+ और Cl- का लोचा क्या है। ये बात समझ आनी चाहिए, किसी परमाणु के संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, साझेदारी कर सकता है, कुछ भी करेगा वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। चलिए नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं।
चलिए वो बगल वाला ऐसे लिखा रहेगा, इस पे एक ऐसे लाइन खींच दें। अब हम समझते हैं Na+ क्यों होता है। चलिए ये हमने प्यारा सा लिखा Na, ये लिख दें उदाहरण। अब Na का परमाणु क्रमांक सबसे पहले हमको आना चाहिए 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए कि भैया 1s2 होता है, 2s2 होता है और 2p के बाद 3s आता है और p में 6 होते हैं, s में 2, लेकिन 11 का करना है तो 2 2 4 6 10 और 1 11। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। तो पहली कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, अब पहली दूसरी तीसरी मतलब जहां जहां 1 वो पहली कक्षा, जहां जहां 2 वो दूसरी कक्षा, जहां जहां 3 वो तीसरी कक्षा। तो 1 2 3 1 2 3। तो पहली कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 8 तो 10 1 11। अब Na के ऊपर प्लस कैसे आता है हम आज की क्लास में ये समझने वाले हैं। Cl के ऊपर माइनस कैसे आता है। अब दो बातें पता होनी चाहिए कि कोई भी परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन देगा, ई दे मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसके खोपड़िया के ऊपर प्लस आएगा, और ई ले अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस आएगा, क्योंकि दुनिया जानती है देने वाला धनी और लेने वाला ऋणी होता है। बात समझ में आ गई। एक अब अष्टक नियम क्या कहता है, किसी परमाणु के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8। वैलेंस शेल कौन सा है, ये वाला, इसके वैलेंस शेल में कई इलेक्ट्रॉन है 1। अब 8 होने के लिए 8 अगर हो जाए तो अक्रिय गैस के समान हो जाएगा, चाहे नियान के समान हो चाहे आर्गन के समान हो, किसी के भी समान हो जाएगा। 8 करने के लिए अब 1 को हमको 8 बनाना है, बात समझिए, 1 को 8 बनाना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसमें 7 जोड़ दे या फिर संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए ये 1 हटा दे तो ये वाला संयोजी कोष हो जाएगा, तो 8 कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो अब दोनों में इजी काम कौन सा है, 1 हटाना या फिर 7 जोड़ना। इसको हम एक कहानी के जरिए से समझते हैं। एक बहुत बड़ा गांव था, क्या था, गांव, विलेज, विलेज, गांव बोले तो विलेज। उस गांव में 100 घर थे। कमाल की बात यह है कि वहां लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, बहुत पहले की बात है, केवल खंबे लगे थे, तार भी नहीं बंधे थे, यानी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब हो सकता है आ गई होगी। तो अब जब लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है तो सब अंधेरे में रहते थे, उनकी आदत सी पड़ गई अंधेरे में रहने की। तो हुआ क्या, उन्हीं 100 घरों में से एक घर के एक लड़के ने सोचा कि लाओ कहीं बाहर चले जाएं। वो गया बाहर दिल्ली काम करने, वहां काम करके जब वापस आया तो साथ में एक लाइट लेकर के आया। अपने घर में उसने एक लाइट लगा दी। जब लाइट लगाई तो जैसे ही शाम का वक्त होता था वैसे वो लाइट ऑन कर देता था, लाइट जलने लगती थी। तो जब लाइट जलने लगती थी तो उसके घर में उजेला होता था, बाकी के घर में अंधेरा। तो जो 99 घर के लोग थे वो उससे इरिटेट होते थे, जलते थे। ठीक है, तो जो 99 घर के लोग थे वो खुद को उसके जैसा बनाना चाहते थे, या उसको खुद के जैसा मतलब उसके बराबर आना चाहते थे। अब उसके बराबर आने के लिए उनके पास दो ऑप्शन थे। कौन से दो ऑप्शन, एक ऑप्शन या तो 99 घर के लोग कहीं बाहर जाएं, काम वाम करें और एक एक लाइट लेकर के आए, अपने घर में लगाएं, शाम को जला दें, तब उसके बराबर आ जाएंगे। या फिर एक सिंपल सा ऑप्शन है उनके पास कि जब उसकी लाइट जल रही हो तो एक कोई कंकड़ उठाए और उसकी लाइट में ऐसे मार दे तो उसकी फूट जाए, जब फूट जाए तब उसके बराबर वो आ जाएगा। दोनों में आसान काम कौन सा, दुनिया जानती है दोनों में आसान काम कौन सा है, लाइट फोड़ना। मतलब उसकी लाइट फोड़ दें तो बराबर आ जाएंगे। ठीक, तो दोनों में आसान काम कौन सा है, लाइट 99 लोग लाइट ले करके आएंगे या फिर एक उसकी फोड़ देंगे तब बराबर, फोड़ना। आजकल यही चल रहा है जमाने में। ठीक है, खैर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारे लिए इजी काम है यहाँ पे एक हटाना ना कि 7 जोड़ना। जब एक हटाएंगे, ये एक हटा देंगे तो ये बचेगा 2 और 8,
अब 8 और 2 10, 10 किसका परमाणु क्रमांक होता है? Ne का मतलब नियॉन, और ये है एक अक्रिय गैस। कोई परमाणु अपने नजदीक वाले अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करके स्थायी हो जाता है, उसके लिए क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दान या ग्रहण या साझा करते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही बात? तो ये नियॉन के समान हो जाएगा कब? जब एक इलेक्ट्रॉन ये हटाएगा तो Na, फिर एक इलेक्ट्रॉन हटाएगा तो फिर Na नहीं रहेगा, ये बन जाएगा Na प्लस। क्या बनेगा? Na प्लस। बात खत्म। एग्जाम्पल नंबर 2, Cl माइनस क्यों होता है? बड़ा आसान है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे बाबूजी, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। बात खत्म। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। बाद वाली कक्षा ये वाली, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। बाद वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, 7 हैं, 8 पूरे करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? पूरा करने के लिए या तो 7 हटाएं तो 8 हो जाएंगे, या फिर एक जोड़ें। दोनों में आसान काम कौन सा है? दोनों में आसान काम कौन सा है? हमसे कहा जाए 2 कमरे हैं, एक कमरे में 7 सीटें रखी हैं, एक कमरे में 1 सीट रखी है। हमसे कहा जाए दोनों में से किसी भी एक कमरे में हमको 8 सीटें चाहिए। क्या करोगे? 7 को उठा के एक वाली में ले जाओगे या फिर 1 को उठा के 7 वाली में लाओगे? बताइए, साइंस के स्टूडेंट हैं आप लोग। 1 को उठा करके 7 में लाओगे तो उसमें 8 हो जाएंगे बस। सामने वाले ने ये नहीं कहा कि इसमें 8 चाहिए कि इसमें, कहा दोनों में से किसी में भी 8 हो जाए। तो हम क्या करेंगे? 7 में 1 जोड़ेंगे। एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है, डोनेट नहीं करता, एक्सेप्ट लेता है। लेने वाला हमेशा रेडी होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बन जाएगा 2 8 और 8, अर्थात ये 18, 8 8 16 2 18, और ये आर्गन के समान हो गया। इसका नाम है आर्गन। ठीक, क्या नाम है? आर्गन। आर्गन साफ साफ लिख देते हैं, आर्गन। एटॉमिक नंबर 18, 18, ये 18 हो गया, अर्थात ये अक्रिय गैस के समान। अब अक्रिय गैस के समान होने के लिए इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। जब एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया तो ये Cl न रह के बन जाएगा Cl माइनस, और कितने इलेक्ट्रॉन? एक, तो Cl माइनस 1, यानी Cl माइनस 1 होता है। ठीक है, बात खत्म। ये होता है Na प्लस और Cl माइनस का लोचा। ऐसे बहुत सारे परमाणु हैं। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज होते हैं, सल्फर है 2 माइनस होते हैं, O के ऊपर 2 माइनस, N के ऊपर 3 माइनस, P के ऊपर 3 माइनस, F के ऊपर 1 माइनस, Cl के ऊपर 1 माइनस, Br के ऊपर 1 माइनस, I के ऊपर 1 माइनस, Al के ऊपर 3 ठो प्लस होते हैं, Ca के ऊपर 2 ठो प्लस होते हैं, K के ऊपर 1 प्लस होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है यही अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आ रही होगी, समझ आ रही होगी। इसके जरिए से बहुत सारी बातें हमको सीखने को मिल रही है। तो फिलहाल इसको रब करते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल बाकी हैं, 2 हम और बताएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे बहुत सारा होमवर्क, वो तुमको पूरा करके हमको दिखाना रहेगा, हम देखना पसंद करेंगे। ठीक है, ओहो वाह भाई वाह, प्यारी गर्मी। ये आ गया O, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 4 to 6 to 8। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में 8 पूरे करने के लिए क्या करेगा? 6 हटाएगा नहीं, 6 हटा देगा तो 8 होंगे नहीं, 2 जोड़ेगा। जब 2 जोड़ेगा तो आ जाएगा 2, और फिर ये 8 बराबर 10, 10 का मतलब Ne, ये नियॉन। अब नियॉन के समान होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन इस पे जोड़ने पड़ेंगे, तो ये फिर O न रह के बन जाएगा O माइनस 2। बात खत्म। ये रीजन होता है। ठीक है, 8 मतलब ऑक्टेट रूल का पालन करने के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 माइनस हो जाएंगे। अब इसके बाद हम Al लिख देते हैं, Al के ऊपर
3 प्लस क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, यार अभी नहीं लिखते हैं। अब Al है, 3 प्लस कैसे आएंगे? सबसे पहले एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, बाद वाली कक्षा की खोपड़िया में 3 इलेक्ट्रॉन, 2 8 और फिर 3, 8 2 10 3 13, बात खत्म। संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसको चाहिए या फिर 3 में 5 जोड़े जाएं या फिर 3 को हटा दें, दोनों में आसान काम। 3 हटाना या 5 जोड़ना, 5 कहां से लाएं, 5 नहीं जोड़ पाएंगे भैया, इसमें 3 हम आसानी से हटा सकते हैं, ठीक है। तो 3 जब हटाएंगे तो आ जाएगा 2 और फिर 8, ये बन जाएगा 10 और ये Ne के समान हो जाएगा। Ne के समान होने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन दान करने पड़ेंगे, तो फिर Al ने 3 इलेक्ट्रॉन का दान किया तो बन जाएगा Al+3। ये होता है इसका साइंटिफिक रीजन। यानी सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कौशल लेविस द्वारा दिया गया एक नियम, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल ऑफ वैलेंसी, ये पता है तो सारी बात क्लियर होती जाएगी। जब यही नहीं पता है तुमको, ये हम नक्शा बना बना के दिखाएं और कहते हैं इसको नोट लो अपने कॉपी में, तो क्या करोगे? तो अर्थात इसको हम खत्म करते हैं। अब लिखेंगे कुछ एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अब उनको करके दिखाना रहेगा कि F के ऊपर 1 माइनस क्यों होता है, I के ऊपर 1 माइनस क्यों है, और उसके बाद Br के ऊपर 1 माइनस क्यों है, फिर S के ऊपर 2 माइनस, फिर P के ऊपर 3 माइनस, N के ऊपर 3 माइनस क्यों है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा Mg के ऊपर 2 प्लस, और उसके बाद Ca के ऊपर 2 प्लस, K के ऊपर 1 प्लस क्यों होता है, क्या कारण है। और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं Be के ऊपर 2 प्लस और Ba के ऊपर 2 प्लस, मतलब इनका रीजन निकालोगे। सबसे अहम बात ये रहेगा HW, ठीक है, HW होम वर्क, ये बहुत जरूरी है, ये सबके लिए नेसेसरी है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, और चाहे कक्षा 9 का कोई स्टूडेंट हो, और चाहे 10 का, चाहे 11 का, और चाहे 12 का, किसी भी क्लास का हो, सबके लिए। अगर ये क्लास अच्छे से समझना है तो ये एग्जाम्पल जो हमने दिए हैं इसको कंप्लीट करना रहेगा, बारी बारी से एक एक करके कंप्लीट कर सकते हैं। आज जो हमने 16 से 17 मिनट की क्लास आपके लिए दी है स्पेशल Na+ और Cl- का लोचा, अगर एक या 2 बार इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्लास हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएगी। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।